नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। व्याकरण पाठों की श्रृंखला में आज हम फिर एक बार पढ़ेंगे रस। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने रस के अर्थ और उसके विविध अवयवों के विषय में विस्तार पूर्वक समझा था। अब उससे आगे हम विविध रसों के विषय में विस्तार पूर्वक समझेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि साहित्य में रस का अर्थ है आनंद। रस काव्य की आत्मा है। किसी भी भाव दशा की चरम अवस्था जो है वही रस कहलाती है। रस के 4 प्रमुख अवयव जो हैं, जैसे कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर रस की निष्पत्ति करते हैं। इस भाग में हम बात कर रहे हैं रस के विविध भेदों की। तो यहाँ पर हमारे पास 11 भेद हैं मुख्य तौर पर, जिनमें श्रृंगार रस, हास्य रस, भयानक रस, शांत रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, वीभत्स रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस के विषय में हम जानेंगे। चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं क्या है श्रृंगार रस। बच्चों, श्रृंगार रस में नायक नायिका के मधुर मिलन के जागृत प्रेम या रति के भाव के दर्शन होते हैं। यही भाव श्रृंगार रस को जन्म देता है। इसका स्थायी भाव रति माना जाता है। श्रृंगार रस को हम 2 भेदों में विभक्त करते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत जहाँ नायक नायिका के मिलन के सुखद पलों की बात की जाती है, तो वहीं वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के बिछोह के दुखद पलों की बात की जाती है। चलिए इन्हें उदाहरण द्वारा समझते हैं। पहले देखते हैं संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन हुई से बात। बच्चों, स्पष्टीकरण में देखें तो इसमें स्थायी भाव है रति, आलंबन विभाव है यहाँ पर विषय के रूप में नायिका, आश्रय नायक, अनुभाव आँखों ही आँखों में इशारे करना, संचारी भाव हर्ष और उत्सुकता, और उद्दीपन विभाव में अगर हम देखें तो सुंदर भवन या नायिका का लजा जाना आदि। अब देखते हैं वियोग श्रृंगार का उदाहरण। जो मैं ऐसो जानती, प्रीति करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीति न करियो कोई। बच्चों, इसके स्पष्टीकरण में हम कहेंगे स्थायी भाव रति है, आलंबन विभाव यानी कि विषय नायिका का प्रिय है, आश्रय में नायिका है, अनुभाव में विलाप करना, पश्चाताप करना आदि चीज़ें होंगी, संचारी भाव उन्माद, विषाद, चिंता, ग्लानि या स्मृति, और उद्दीपन विभाव के अंतर्गत राजा का महल या प्रेम के सुखद पलों की स्मृतियाँ होंगी। श्रृंगार रस के बाद अब बात करते हैं हास्य रस की। बच्चों, विकृत चेष्टाओं, वचनों या हंसी उत्पन्न करने वाले कार्यों का वर्णन करना ही हास्य रस को जन्म देता है। उदाहरण के तौर पर देखें, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब इसे सुनकर सहज रूप में हमें हंसी आ जाती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह हास्य रस का उदाहरण है। लेकिन इसके स्पष्टीकरण में देखें कि इसमें किन किन भावों का किस तरह मिश्रण है। तो स्थायी भाव इसका है हास, और विषय के तौर पर हम कहेंगे इसकी विशिष्ट शरीर रचना है, और आश्रय वक्ता है, अनुभाव में हास परिहास है, संचारी भाव में हर्ष और चपलता है, तो उद्दीपन में हाथी जैसी विशाल और गेंडे जैसी मोटी खाल की कल्पना या फिर तरबूज खरबूज से शारीरिक संरचना की तुलना किया जाना होगा। अगला रस है हमारा वीर रस। बच्चों, स्थायी भाव उत्साह जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर आगे बढ़ता है तो वो वीर रस का निर्माण करता है। वीर रस के 4 भेद भी माने जाते हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर आदि। अभी वीर रस का एक उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। तनकर भाला यों बोल उठा राणा, मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय शोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। स्पष्टीकरण में देखते हैं, स्थायी भाव है उत्साह, आलंबन विभाव के अंतर्गत विषय होगा शत्रु की उपस्थिति, आश्रय होगा राणा प्रताप का हृदय, उद्दीपन के अंतर्गत शत्रु की सेना या राणा प्रताप का शौर्य भी लिया जा सकता है, अनुभाव में भाले का तन जाना,
और संचारी भाव में आएगा आवेग, चपलता, उग्रता आदि। अब बात करते हैं करुण रस की। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि का शोक विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होकर करुण रस को अभिव्यक्त करता है। उदाहरण के तौर पर देखें, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। स्पष्टीकरण में देखिए, स्थायी भाव यहाँ पर होगा करुणा, विषय आलंबन का विषय है कालगति, आश्रय होगा रानी लक्ष्मीबाई, उद्दीपन में काली घटाओं का घिरना या रानी का दुर्भाग्य की बात कहेंगे, अनुभाव हमारा रानी का वैधव्य है और संचारी भाव के अंतर्गत शोक, चिंता इत्यादि आएंगे। अगला है रौद्र रस। बच्चों, व्यक्ति के क्रोध की मुद्रा में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। स्पष्टीकरण में देखें तो यहाँ स्थायी भाव क्रोध है और जिसका आलंबन के अंतर्गत आश्रय है परशुराम जी और विषय है शिवधनुष। उद्दीपन में शिवधनुष का अपमान या लक्ष्मण जी की चेष्टाएं, अनुभाव के अंतर्गत परशुराम जी की आंखें लाल होना, नथुने भौएं फड़कना आदि। संचारी भाव के अंतर्गत आवेश, उग्रता, चपलता इत्यादि मानी जाएंगी। इसके बाद लेते हैं भयानक रस। भय की अधिकता में विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण के तौर पर, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटो ही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। स्पष्टीकरण में देखें तो स्थायी भाव यहाँ पर होगा भय, आलंबन का विषय होगा अजगर शेर, आश्रय बटोही, उद्दीपन अजगर और शेर के मध्य होने की स्थिति, अनुभाव में विचलित होना, मूर्छित होना और संचारी भाव होगा यहाँ पर व्याकुलता या घबराहट। विभत्स रस, इसके बारे में बात करें तो घृणित वस्तुओं को देखकर जब हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न होता है तो यह विभत्स रस कहलाता है। उदाहरण के तौर पर, सिर पर बैठ्यो काग, आँख दो उखात निकारत, खींचत जीभहि स्यार, अति ही आनंद उर्धारत। मन में घृणा उत्पन्न करने वाली इन पंक्तियों में देखें तो इनका स्थायी भाव है घृणा। आलंबन विभाव के अंतर्गत इसमें विषय है शत विशत पड़े हुए शव, काग और सियार इत्यादि। आश्रय की बात करें तो यहाँ आश्रय है राजा हरिश्चंद्र। अनुभाव है नाक मुँह सिकोड़ना, घबराहट होना। संचारी भाव है मोह, ग्लानि, विषाद आदि। और उद्दीपन विभाव यहाँ पर होगा मांस नोचना, आंखें खाना आदि। अब बात करते हैं अद्भुत रस की। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। किसी असाधारण घटना, व्यक्ति या वस्तु को देखकर आश्चर्य या विस्मय का जो भाव उत्पन्न होता है वही अद्भुत रस कहलाता है। उदाहरण के तौर पर, अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। यहाँ स्थायी भाव जो है विस्मय है। आलंबन विभाव के अंतर्गत विषय है यहाँ कृष्ण का मुख, आश्रय है यशोदा माता। उद्दीपन विभाव है मुख के अंदर अखिल भुवन का दृश्य दिखाई देना। अनुभाव की बात करें तो चकित होना या विस्मित होना। संचारी भाव चिंता, हर्ष, शंका आदि। शांत रस। बच्चों, शांत चित्त अवस्था में ही शांत रस की उत्पत्ति होती है। संसार के प्रति वैराग्य का भाव विभावादि से परिपुष्ट होकर जब रस के रूप में प्रकट होता है तो वो शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनि जहाज पे आवे। स्पष्टीकरण देखते हैं। स्थायी भाव है निर्वेद। आलंबन विभाव यानी कि विषय संसार की निस्सारता है। आश्रय भक्त है। उद्दीपन विभाव श्री कृष्ण की सुंदर छवि और जहाज का पंछी है। अनुभाव में भक्ति से ओतप्रोत तन है और संचारी भाव है धृति और हर्ष आदि। इसके बाद बच्चों बात करते हैं वात्सल्य रस की।
तो शिशु, संतान एवं शिष्य के प्रति प्रेम से ही वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर करे हैं, बरबस मुख लिपटायो। स्पष्टीकरण में कहेंगे, स्थायी भाव यहाँ वात्सल्य है और विषय जो है, आलंबन का विषय जो है वो बालक कृष्ण है, आश्रय यशोदा माता है, उद्दीपन माखन से सना मुख है और कृष्ण का भोला मुख है। अनुभाव में कृष्ण का झूठ बोलना और संचारी भाव में चपलता, हर्ष, मोह इत्यादि आएंगे। अंत में बात करते हैं भक्ति रस की। ईश्वर के प्रति प्रेम जब चरम अवस्था में पहुंचता है तो वह भक्ति रस कहलाता है। उदाहरण के तौर पर, चरण कमल बंदो हरिराही, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। स्पष्टीकरण में देखें तो स्थायी भाव यहाँ भगवान के प्रति प्रेम यानी कि भक्ति है। आलंबन का आश्रय सूरदास जी हैं और विषय श्री कृष्ण जी के चरण कमल हैं। उद्दीपन में पंगु का पर्वत को लांघ लेना या अंधे को सब कुछ दिखाई देना। अनुभाव और संचारी भाव की बात करें तो इनका वर्णन इन दोनों पंक्तियों में नहीं दिया गया है। तो बच्चों, ये थी विविध रसों की विस्तृत जानकारी। रस के भाग 1 और भाग 2 दोनों को पढ़कर आप बड़ी सहजता से रस को न केवल समझ सकते हैं बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग में भी ला सकते हैं और इस तरह आप अपनी भाषा को सौंदर्यशील बना सकते हैं। बच्चों, यदि मेरा आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हिंदी से जुड़ी अनेक समस्याओं से छुटकारा पा सकें। धन्यवाद।